हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ आरओ के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट। इसके पहले और ये हमारा फेज़ 2 है। फेज़ 1 में हमने 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो फेज़ 1 को पहले देख लीजिए। फिर उसके बाद फेज़ 2 के जो टेस्ट हैं उसमें आज ही हमारा दूसरा टेस्ट है। इसके पहले हमने एक टेस्ट सॉल्व कर लिया है और वो वीडियो चैनल पे अपलोड हो गई है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये दूसरा प्रश्न। और अब हमारे पास सिर्फ 40 दिन बचा हुआ है प्रिपरेशन के लिए, तो हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1 है, यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा आदर्श। नेक्स्ट प्रश्न है, साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम क्या होगा? तो साधु का विलोम होगा असाधु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आहूत का विलोम शब्द है। आहूत का विलोम शब्द, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अनाहूत। नेक्स्ट प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा इति। नेक्स्ट प्रश्न है, वादी। वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो वादी का होगा ऑप्शन सी प्रतिवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम शब्द क्या है? तो अवर का जो विलोम शब्द होगा वह होगा ऑप्शन बी परवर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल का विलोम शब्द है। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो जटिल का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए सरल। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा इसमें से अशुद्ध है? तो इस जो यहाँ पे आयात का निर्यात बिल्कुल सही है। दृश्य का अदृश्य भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष भी सही है। ऑप्शन डी आमिष का निरामिष भी सही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आमिष और सामिष दोनों का मतलब होता है मांस खाने वाला। दोनों का विलोम जो होगा यह होगा निरामिष। तो यहाँ पे चारों जो विकल्प हैं ये सही है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ई होता इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे चारों विकल्प एकदम शुद्ध रूप में है। इसमें से कोई भी अशुद्ध नहीं है, तो यहाँ पे सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, अनुरक्ति का विलोम है। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? तो अनुरक्ति का जो विलोम होगा वह होगा विरक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो सापेक्ष का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी निरपेक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सोना के लिए उरोज जो है यह पर्यायवाची नहीं है। बाकी हाटक, हेम और जातरूप तीनों सोना के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। मछली के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, अंबर जो है यह आकाश का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी मछली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे अंबर जो है यह कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी अम्बुद जो है यह पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दरखत, रुख और द्रुम तीनों पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो अंबर जो है यह मेघ का नहीं है, यह आकाश का पर्यायवाची है। बल्कि पयोद, वारिद और अम्बुद ये तीनों मेघ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा चित्रक जो है या बहन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी भगिनी, सहगर्भिणी और बाधवी ये तीनों बहन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक का पर्यायवाची है। शिक्षक का पर्यायवाची कौन सा है? तो आचार्य जो है यह शिक्षक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से राघव जो है यह राजा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो चमरी जो है यह हाथी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दंती, बितुंड और कुंभी ये तीनों हाथी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है? सरिता का पर्याय कौन सा नहीं है?
तो ऑप्शन बी त्रिपथगा जो है यह सरिता का पर्यायवाची ना होकर के गंगा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी तटनी, निम्ना और तरंगिणी यह सब सरिता के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लेश जो है यह शुद्ध बर्तनी का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ बर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पे नरक जो है यह बर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा यह बिल्कुल शुद्ध होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा इसमें से शुद्ध है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन बी जो है अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? कौन सा इसमें शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में ब्राह्मण जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो इसका एक ही ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, जबकि ऑप्शन डी में भी सही लिखा हुआ है। बर्तनी ब्राह्मण की ऐसे ही लिखी जाएगी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें से? तो आरोग्य जो है शुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? इनमें से कौन सा शुद्ध रूप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभ्यर्थना जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। कौन सा इसमें से शुद्ध रूप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव कौन सा इसमें से है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे तद्भव आधा जो है यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा यह होगा अर्ध, अर्ध होगा तत्सम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम शब्द है। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो जो यहाँ पे तत्सम शब्द है वह है क्लिष्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा इसमें तत्सम नहीं है? तो आंख जो है यह तत्सम नहीं है। इसका जो तत्सम होगा वह होगा अक्षी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन सी, मुख जो है यह तत्सम शब्द है। कान का कर्ण होगा तत्सम, जीभ का जिह्वा होगा तत्सम, और दांत का तत्सम जो होगा वह दंत होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे तत्सम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा इसमें से तद्भव है? तो भंवरा जो है यह तद्भव है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव क्या होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अजान। अज्ञान का तद्भव होता है अजान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द है। चबूतरा का तत्सम क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चतवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद का तत्सम रूप है। वेद का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है। कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो अभीर जो है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो इसके लिए जो सही वाक्यांश होगा यह होगा ऑप्शन बी, मर्माहत। यहाँ पे देखिए आंसर टिक भी हो गया है, मर्माहत यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए एक उपयुक्त जो शब्द होगा वह होगा पदच्युत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो होगा ऑप्शन बी, निष्प्रिय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अप्रत्याशित होगा यहाँ पे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रिक्त।
नेक्स्ट प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा पतित। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पतित यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, तो उसे दामोदर कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाला, तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी अनुगामी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अमूल्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वह होगा मिताहारी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, वाक्य में विशेषण है, विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे जो विशेषण होगा वह होगा संख्यावाचक, यानी कि दोहरा यहाँ पे विशेषण है तो दोहरा संख्यावाचक विशेषण होगा। चरित्र जो है यह विशेष है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संख्यावाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? 10 रुपये लाओ, वह कम रोटियां खाता है, कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, उसने कुछ पानी पिया। तो इसमें पूछा गया है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो परिमाणवाचक जो विशेषण का प्रयोग हुआ है वह ऑप्शन डी में हुआ है, कुछ पानी पिया। ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदर किस वाक्य में विशेषण है? सुंदर अच्छा है, सीमा सुंदर नाची, वह सुंदर सुंदर लिखता है, सीना बहुत सुंदर है। तो किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन डी सीना बहुत सुंदर है, इसमें विशेषण के रूप में सुंदर का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सीना गाना गाती है, पेड़ पर पक्षी बैठा है, मोहन सुंदर लिखता है, राम अच्छा लड़का है। इसमें पूछा गया है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। मोहन सुंदर लिखता है यानी कि लिखने की विशेषता बताई जा रही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण है, आलस्य का विशेषण क्या है? तो आलस्य का जो विशेषण है वह है आलसी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, दोहरा, नया, कुछ, कौन सा इसमें गुणवाचक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, नया जो है यह गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में विशेषण है, वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि संकेत में कहा जा रहा है कि वह पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? तो ये जो विशेषण है वह होगा ऑप्शन डी शक्तिशाली। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से विशेषण नहीं है? तो मनुष्य जो है यह विशेषण नहीं है, बाकी ग्रामीण, दैनिक और भारतीय ये तीनों जो है विशेषण है। ऑप्शन डी जो है यह विशेष है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये रहे 60 प्रश्न। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।